दोस्तों आज की तारीख में हम लोग बात करने वाले हैं मीम कॉइन की। और मीम कॉइन्स को मीम कॉइन ना कहकर हम लोग द मीम कॉइन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में ऐसे ऐसे लेजेंड मौजूद हैं उस लिस्ट में। जब मीम कॉइन की लिस्ट आती है उसमें जो टॉप पर बैठे हुए जो लेजेंड हैं उनकी अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो किसी भी कंट्री के जीडीपी से भी 1.5 गुना ज़्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिबा इनू की, तो शिबा इनू मालदीव की अगर जीडीपी से मैच किया जाए तो यहाँ पर मतलब 1.5 गुना ज़्यादा है। इस तरीके से काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में जो मीम कॉइन्स हैं उनकी एक एक कंट्री के बराबर की जीडीपी है, अगर हम कोई एक छोटी मोटी कॉमन कंट्री को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो मीम कॉइन्स इतनी बड़ी बड़ी मार्केट कैप कैसे लेकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पर क्या आज की तारीख में ऐसे कोई मीम कॉइन बचे हुए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, और आने वाले समय में कुछ उनके पीछे एक ऐसी स्टोरी, ऐसी थीम छुपी हुई है जिसकी वजह से उनका आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मीम कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कॉइन गीको में, और कॉइन गीको में हम लोग को जाएंगे कॉइन कैटेगरीज में अलग अलग की जो लिस्ट है पूरी वो वहाँ पर शो हो रही है। जैसे इसमें से अब हमको मीम कॉइन की लिस्ट ढूंढनी है, और मीम कॉइन की जो लिस्ट है ये 19th नंबर पर है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप लेकर बैठे हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप को लेकर चल रहे हैं, उसमें से आपके सामने यहाँ पर डॉग्स है, शिबा है, पेपे है, और उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के कॉइन्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमने से कुछ शॉर्ट लिस्ट करके रखे, उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो हमने रखा शिबा इनू, और शिबा इनू का क्रेज़ इतना ज़्यादा एक समय रह चुका है कि हर एक पुराने जो क्रिप्टो यूट्यूबर हैं, क्रिप्टो के जो ट्रेडर हैं, उन सब की नज़र में शिबा इनू बिल्कुल हिट लिस्ट पे हुआ करता था। यूट्यूबर के लिए इसलिए कि यहाँ पर हर एक चाहता था कि यहाँ पर शिबा इनू का वीडियो बनाया जाए, और यहाँ पर उसके थ्रू लोग काफ़ी ज़्यादा जानकारी चाहते थे। हर एक तरफ शिबा इनू का ट्रेंड था। जिस तरीके से एक समय हैमस्टर का हुआ था, उस तरीके से यहाँ पर शिबा इनू का ट्रेंड चला था। तो यहाँ पर शिबा इनू का ट्रेंड की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने होल्ड किया, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी हाई प्राइस पर बाय किया, और कुछ सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइस पर एंट्री किया, और उसके बाद आज भी यहाँ पर वो प्रॉफिट में और काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाला। क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न का रेशियो आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े लेयर 1 प्रोजेक्ट को भी कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला। और अगर यहाँ पर मार्केट कैप देखा जाए तो आप देख रहे हैं 9 बिलियन की है, ऑलमोस्ट 10 बिलियन के आसपास है। अब ये 10 बिलियन अगर देखा जाए तो एक छोटे मोटे आसपास के जो हमारे कंट्री उनमें उनकी जो पूरी जीडीपी उससे भी ज़्यादा है। मालदीव का मैंने एग्जांपल दिया था, उसकी अगर मार्केट कैप वो जीडीपी देखा जाए तो 6 बिलियन के आसपास, और यहाँ पर एक मीम कॉइन की जो मार्केट कैप है वो 9 बिलियन और 10 बिलियन के आसपास है। तो मतलब इतने ज़्यादा क्रेज़ है इन सब प्रोजेक्ट का, और इन सब की एक ऐसी स्ट्रेटेजी चलती थी कि ये प्रोजेक्ट अब इस एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा पंप हो जाए, मतलब पूरी एक अच्छी स्टोरी चली। तो खैर आज इसको हम सजेस्ट नहीं कर रहे अपनी लिस्ट में रखने के लिए। जिन लोगों के पास होल्ड है वो अपना इसमें होल्डिंग बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में कुछ अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आज जो हम लोग शेयर करने वाले हैं, कुछ और डिस्कस करने वाले, आपको याद होगा अभी पिछले टर्म में हम लोगों को पेपे कॉइन अचानक से देखने को मिला। अचानक से रातों रात यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए। तो पेपे जो एक मीम कॉइन कैटेगरी में आया वो है द बॉयज़ क्लब के थ्रू। द बॉयज़ क्लब एक यूएस की कॉमिक्स है, उसके थ्रू यहाँ पर पेपे इंट्रोड्यूस हुआ, और पेपे के साथ कुछ और उस जो कैटेगरी है जिस वो द बॉयज़ क्लब का जो कैरेक्टर है, जैसे अपनी कंट्री में अलग अलग कॉमिक्स होती हैं, जैसे यहाँ पर चाचा चौधरी कॉमिक्स चली और अलग अलग कॉमिक्स यहाँ पर चली इंडिया में। तो यहाँ पर यूएस की कॉमिक्स है द बॉयज़, उसका एक कैरेक्टर है पेपे, और इसके साथ साथ कुछ और भी कैरेक्टर हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रेट एक कैरेक्टर है, वो आया, काफ़ी अच्छा मार्केट में रिटर्न दिया लोगों को, और आज की तारीख में 87 रैंक पर बैठा है। मार्केट कैप देखा जाए तो 853 मिलियन की मार्केट कैप है, जो आज की तारीख में जो लॉन्च हो रहे टैप टू अर्न के उनमें से काफ़ी अच्छी मार्केट कैप लेकर ये बैठे हुए हैं, सॉलिड स्टेज पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए इस कैटेगरी के लिस्ट में, अभी तक हमने बाइक के लिए कुछ भी नहीं बोला है। नेक्स्ट के लिए जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर लैंड वुल्फ, ये उसी द बॉयज़ जो कॉमिक्स है उसका एक कैरेक्टर है, द लैंड वुल्फ उन्हीं का एक फ्रेंड है। इसको भी देखा जाए तो ये काफ़ी लो मार्केट कैप पर बैठा है। इसका मतलब ये कि इसमें अगर मूवमेंट आ गया तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा। यही सारे हम लोगों को मौके ढूंढने पड़ते हैं कि जहाँ पर से कुछ ऐसी इनिशियल स्टेज पर चीज़ें मिल जाए जिनमें कि अगर हम $10 भी लगाएं तो एक समय ऐसा है कि ये $10 आराम से $100, $200 पर $500 के आसपास बन जाए। तो ये वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक थीम के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था,
उस समय से लेकर अब तक में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले, मतलब 2x तो आराम से हुआ उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोग देखा जाए, नेक्स्ट तोशी भी एक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका एक और कैटेगरी का है ये एंडी भी द बॉयज़ क्लब का ही एक पार्ट है। मतलब यहाँ पर पेपे है, लैंडवुल्फ है, एंडी है और एक कैरेक्टर और है जिसके बारे में अभी मुझे थोड़ा सा और अभी रिसर्च बाकी है कि इसका यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट के 20 कॉपी बन जाती है, तो रियल कौन सा है वो ढूंढने वाला हूँ। जैसे ही मुझे मिल जाता है कि उसमें से रियल कौन सा है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल एंडी को आप देख सकते हैं। एंडी में खास बात ये देखने की, ये जो ब्लॉकचेन होगी वो बेस की ब्लॉकचेन पर है, और दूसरा जो अपना ये जो मैंने बताया लैंडवुल्फ, ये भी बेस की ब्लॉकचेन पर है। ये थोड़ा सा टैली करिए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ के एक प्रोजेक्ट के अलग अलग कॉपी बने हुए हैं, हर एक की ब्लॉकचेन पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर तोशी भी इस कैटेगरी का मीम कॉइन है, जो भी 70 मिलियन की मार्केट कैप को लेकर बैठा हुआ है और अभी भी इसमें चांसेस हैं। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट मैंने अपनी लिस्ट में दे रखा है अभी, जिसका नाम है ट्रोल, और ट्रोल एक मीम कॉइन है, और मीम कॉइन एक कैटेगरी है। मतलब मीम कॉइन का मतलब आप जानते ही किसी चीज़ का मीम बना देना, और एक ट्रोल भी एक कैटेगरी है। तो ट्रोल का एक कैटेगरी का टोकन आया हुआ है इस समय, और ये इसका जो लोगो है आपने देखा होगा, अक्सर देखने को मिल जाता है जब कोई किसी चीज़ को ट्रोल करना होता है। यहाँ पर इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 14 मिलियन की मार्केट कैप है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, एक्सचेंजेस ठीक ठाक एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, तो इसको अभी लिस्ट में डाल सकते हैं। 2, 4, 5, $10 डाल के अपना भूल जाइए, और जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमारा ज़रूरत भर का प्रॉफिट हो गया, उसमें से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर मीम कॉइन्स का जो पकड़ना है, मीम कॉइन को ढूंढना है, वो थोड़ा सा एक टिपिकल काम है, क्योंकि यहाँ पर मीम कॉइन तो हज़ारों हैं, बल्कि और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर उनमें से कोई 1-2 ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ये काम थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि इसके पीछे पूरी स्टडी करनी पड़ती है, एक स्टोरी निकालनी पड़ती है, पूरी थीम क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ आप झंझट से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का टॉपिक कंटेंट हम लोग लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।